पक्का नहीं हो तो हम कैसे भगवंत पद को प्राप्त कर सकते हैं? यहां कई लोग आए होंगे, उनका विश्वास पक्का होना चाहिए। मैं कथा सुनने गई हूं, मैंने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा पुणे नगर में संघवी में सुनी है। शंकर भाऊ उस कथा को कराए हैं, मैंने सुना उस कथा को, और मेरा विश्वास करता है अगली कथा कहीं पर भी होगी तो मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, यह निश्चित है। यह विश्वास के बल पर पहुंचता है। भरोसा होगा तो परमात्मा मिलेगा, भरोसा ही नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। आप करो विनती, वो खाली नहीं भेजता। आज हरतालिका तीज के दिन कथा सुन रहे हो, ये बाबा का फुलेरा शिव महापुराण के ऊपर लगा है। आप उस फुलेरे की छत्र छाया में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो बाबा देकर भेजेगा, खाली कैसे भेज सकता है? कैसे भेजेगा? विश्वास दृढ़ करिए, भरोसा पक्का करिए, वो आएगा, देगा, निश्चित है। कह दिया लड़की ने, मैं तुम्हें लड्डू नहीं, गणेश जी कह रहे भगवान शिव जी से, उसने मुझे नहीं दिया। अब गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने कहा पिताजी से, बासी रोटी का लड्डू है और नाटक कितना कर रही है? मोतीचूर का होता तो बात दूसरी थी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को इशारा कर दिया, आज इसको एक भी लड्डू मत देना। आज गणेश जी को लड्डू नहीं मिलना। मां के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच कर कहते हैं, मां भूख लगी है, मोदक देना, लड्डू देना। मां कहती आज तो बना ही नहीं है। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए गणेश जी, भैया भूख लगी है। गणेश कार्तिकेय जी बोले, तेरी तो भूख बारी न्यारी है, तेरी भूख कम होती है, 1-2 लड्डू से तेरा काम चलता है, नहीं है मेरे पास में। अशोक सुंदरी के पास पहुंच गए, जीजी लड्डू, जीजी के है ही नहीं, रखे थे तो ऊंदरा खा गया, चूहा, लड्डू ही नहीं बचा। ओ अब शंकर जी की लीला बड़ी अपरंपार है, शिव जी ने बड़ी भारी कृपा करी। गणेश जी को भूख लगी, और जब भूख लगती है तो चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे तुम रोज पिज्जा खाओ, चाहे बर्गर खाओ, चाहे चाउमीन खाओ, जब भूख लगती है तो बासी रोटी भी निपटा जाते हो। भूख लगने पर है, भूख लगी तो बासी रोटी। अब गणेश जी को याद आया, रात्रि का समय, मध्य रात्रि हो रही है, लड़की बैठी गणेश को पुकार रही है, मेरा गणेश आएगा, 2 लड्डू उसका, आधा पानी उसका, आधा लड्डू मेरा और आधा पानी मेरा। बस गणेश जी को याद आ गया, इतनी रात्रि को मंदिर भी बंद पड़े, कौन भोग लगाएगा, क्या करूं? एक ही बैठी है जो आधी रात को भी मुझे बुला रही है, आधी रात को। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है? 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है? हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं? तो हमने उनसे कह दिया, जब गणेश जी फ्री हों, तो उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं?
तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज़्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुदगल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया, वो बैठा, वो ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए।
कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं